बच्चों, आपकी हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा 18 अक्टूबर को थी। इस परीक्षा में आपको 2 प्रश्न पत्र दिए गए थे, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। कल हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पर चर्चा की थी। आज हम इसके सब्जेक्टिव टाइप पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका 20 अंक का था। इसमें पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित है। निकुंज अपनी माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। बसंत का मौसम था। चारों ओर क्यारियों में फूल खिले थे। फूलों पर भंवरें और तितलियां मंडरा रही थीं। निकुंज बड़े प्यार से तितलियों को देख रहा था। वह तितली पकड़ना चाहता था। वह फूल पर बैठी पीली तितली को पकड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह फूल के पास जाता, तितली उड़ जाती। तितली एक क्यारी से दूसरी क्यारी उड़ती रही। निकुंज जब तितली नहीं पकड़ पाया तो वह बैठ गया। तितली उसके हाथ पर आकर बैठ गई। निकुंज बोला, तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आई? तुम बहुत अच्छी हो। तितली बोली, तुम भी बहुत अच्छे हो, और यह कहकर उड़ गई। बच्चों, जब भी आप अपठित गद्यांश का प्रश्न करते हैं तो आपको गद्यांश को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे गद्यांश आपको भली प्रकार समझ में आ सके। निकुंज किस मौसम में कहाँ घूम रहा था? बच्चों, आपने ध्यान से देखना है कि इस एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। किस मौसम में और कहाँ, आपको मौसम भी बताना है और कहाँ घूम रहा था ये भी बताना है। तो निकुंज बसंत के मौसम में आप तो जिसने भी इसका पूरा उत्तर लिखा है, अंक उसी को ही दिया गया है। बहुत बच्चों ने शायद इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा। उन्होंने इसमें से केवल एक का ही लिखा है कि बसंत के मौसम में घूम रहा था, या केवल निकुंज बगीचे में माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। इस तरह के भी आंसर मुझे देखने को मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, निकुंज इधर उधर क्यों दौड़ रहा था? तो इसका उत्तर है, निकुंज तितलियां पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। बच्चों, यह प्रश्न शायद आपको समझ में अच्छे से नहीं आया। शीर्षक का अर्थ होता है कोई नाम। जिस भी विषय में यह अनुच्छेद आपको दिया गया है, उसके लिए आपको एक नाम सुझाना था। कोई भी जो नाम है वो 2 से 3 अक्षरों में हो सकता है, जैसे बगीचा, जैसे बसंत का मौसम, निकुंज और तितली, बगीचे की सैर आदि। तो आपने शीर्षक का यानी कि उसके लिए एक नाम देना था। दूसरा है, किसी भी एक विषय पर 8-10 पंक्तियों का अनुच्छेद लिखिए। मेरा भारत महान और वर्षा ऋतु, इनमें से आपको किसी भी एक विषय पर 8 से 10 पंक्तियां लिखनी थी। आप 8 पंक्तियां भी लिख सकते थे और 10 पंक्तियां भी। जिसने भी 8 पंक्तियों से कम पंक्तियां लिखी हैं, उन्हें पूरे अंक नहीं दिए गए हैं। इसमें आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के भी अंक काटे गए हैं। शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। पोशाक, प हलंत प्लस ओ प्लस श हलंत प्लस आ प्लस क हलंत प्लस अ। इसमें पूरा वर्ण विच्छेद सही होने पर ही आपको अंक दिए गए हैं। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्द का संज्ञा शब्द का भेद बताइए। पहले में दिया हुआ है राम, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चारों ओर हरियाली छाई है, हरियाली जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। तो यह वाक्य ख्वाजा साहब ने बीरबल से कहा। उसके बाद है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। यह वाक्य पापा ने लोगों से कहा। इन्हें क्या कहते हैं? जिस मकान में 2 मंजिलें हों, दो मंजिला या 2 मंजिला। माँ के भाई को मामा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला शब्द है हैरानी। हैरानी का अर्थ होता है आश्चर्य। और दूसरा शब्द है मुश्किल। मुश्किल का कठिन या कठिनाई भी हो सकता है। इसमें आपको शब्द को लेकर ही वाक्य बनाने थे, अर्थ को लेकर नहीं। जिसने भी अर्थ को लेकर वाक्य बनाए हैं उनमें कोई अंक नहीं दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शंटिंग किसे कहते हैं? तो रेलगाड़ी जब अपनी यात्रा पूरी कर लेती है
तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। उसकी साफ सफाई की जाती है और उसमें ईंधन पानी भरा जाता है। इसे ही शंटिंग कहते हैं। भैया ने क्या बहाना किया और क्यों? इस प्रश्न में भी दो प्रश्न हैं। भैया ने क्या बहाना किया? भैया ने बहाना किया कि उन्हें नाव बनाना नहीं आता है, और उन्होंने ये बहाना इसलिए किया क्योंकि उन्हें आलस आ रहा था। तो बच्चों, पूरे उत्तर लिखने पर ही आपको पूरे अंक दिए गए हैं। अधूरा उत्तर लिखने पर आपके अंक काट लिए गए हैं। इसमें आपको वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के भी अंक काटे गए हैं। बच्चों, जब भी आप अपना सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करें तो उसके लिए यह आवश्यक है कि आप इसके उत्तर लिखने के बाद उनको रिवाइज अवश्य करें, जिससे आपको अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां पता चल सकें और आप उन्हें ठीक कर सकें, क्योंकि प्रत्येक अशुद्धि के अंक काटे जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान अवश्य रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही।